नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बात राजधानी की कर लेते हैं, जहां पर दिल्ली में फिलहाल जो बारिश हुई है उससे लोग बेहाल हो गए हैं, क्योंकि दिल्ली में लोगों को राहत मिलने वाली थी इस बारिश से, लेकिन अब लोगों को बारिश से आफत मिली है। और ये आफत आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मिली है लोगों को। बारिश की वजह से आजाद मार्केट इलाके के अंडरपास में पानी भर गया है और पानी इस कदर भरा कि लोगों के वाहन बीच रास्ते में ही बंद पड़ गए हैं। यहाँ से निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। लोगों की गाड़ियां भी यहाँ पर बंद पड़ने लगी है और कुछ देर की बारिश से ये हाल है, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर बारिश कुछ घंटों की होती तो क्या होता। बता दें कि लगातार लोग बारिश की मांग कर रहे थे। गर्मी और लू के थपेड़े यहाँ पर लोगों को लग रहे थे, जिसके बाद लगातार लोग उम्मीद कर रहे थे कि बारिश आएगी तो लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन ये राहत और ये आसमानी जो बारिश है वो आफत बनकर लोगों के लिए बरसी। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी किस तरीके से जमा हो गया है। आजाद मार्केट का ये अंडरपास है जहां पर पानी का जल जमाव हो गया है और तमाम एमसीडी और प्रशासन के दावों की पोल खुलती यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि बारिश से जहां लोग बेहाल थे, गर्मी से उससे राहत तो मिलने वाली थी, लेकिन लोगों की आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये एक वो रास्ता है जहां से रोजाना लोग, सैकड़ों लोग आते हैं और अब इस रास्ते में इस तरीके से जब जल जमाव हुआ है तो लोगों का यहां से निकलना भी मुश्किल हो गया। लोगों के वाहन बीच रास्ते में बंद पड़ने लगे थे और इसी पर हमारे संवाददाता ने भी तमाम जानकारी दी। दिल्ली के अंदर कुछ देर की बारिश से कहीं ना कहीं हर तरीके से दिक्कतें हुई, मगर बात करें जिस तरीके से वाटर लॉगिंग की, तो बारिश के बाद जिस तरीके से अब स्थिति है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। क्योंकि यहाँ पर हम खड़े हैं आजाद मार्केट चौक, यानी कि रेलवे लाइन का जो फ्लाईओवर है उसके नीचे, और यहाँ पर लगातार पानी भर चुका है और पानी इतना है कि लोगों को दिक्कतें हो रही है। मगर यहाँ पर लोग वक्त फिर भी नहीं मान रहे हैं और लगातार पानी के अंदर से निकलने को मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। मगर जिस तरीके से लगातार थोड़ी सी देर की बारिश ने ये बुरा हाल किया है, अगर बारिश और ज्यादा देर तक रहती तो कहीं ना कहीं स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती थी। मगर देखना होगा इस तरीके की स्थिति दिल्ली के अंदर किन इलाकों के अंदर भरी है, और जो प्रशासन है वो प्रशासन की नींद कब खुलेगी इस तरीके की वाटर लॉकिंग की परेशानी से। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज, दिल्ली। एमसीडी और प्रशासन के दावों की पोल यहाँ पर खुलती नजर आ रही थी। जिस तरह से संवाददाता ने भी बताया किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है, और ये कोई एक जगह नहीं है, ये संकट दिल्ली के कई इलाकों में है और ये तस्वीर भी नई नहीं है। हर बार जब भी बारिश होती है इस तरीके की तस्वीरें हम देख सकते हैं। दिल्ली के कई निचले इलाकों में जल जमाव हो जाता है, जलमग्न वो इलाके हो जाते हैं और लोगों को परेशानियों का सबब ये बारिश बनकर आती है। और यही एक वानगी इसकी देखने को मिली जब कल देर रात बारिश हुई है और हल्की से ही बारिश ने इस तरीके के हालात पैदा कर दिए हैं। अब ये भी स्थिति गंभीर है और ये देखने वाली बात है कि अगर ज्यादा देर तक बारिश होती तो स्थिति किस तरह की होती और क्या हाल वहां का होता। निचले इलाकों में लगातार इस तरीके की स्थितियां बनी रहती है और इसी वजह से जल जमाव की स्थिति जब होती है तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग यहां से रोजाना आते जाते हैं, चलता रास्ता है ये, जहां पर सैकड़ों की संख्या में रोजाना यहां से लोग गुजरते हैं। और अंडरपास है ये आजाद मार्केट का, जहां से सैकड़ों की संख्या में लोगों की आवाजाही लगातार हर दिन रहती है। लेकिन जब बारिश आती है तो निचले इलाकों में इस कदर जल जमाव हो जाता है कि लोगों को भी परेशानियां होती है। अब यहाँ पर प्रशासन के दावों की लगातार पोल खुलती नजर आ रही है। लोग जो हैं, आमजन, वो लगातार सरकार से और प्रशासन से मांग करते आ रहे हैं कि इसकी स्थिति को सुधारा जाए, क्योंकि ये तस्वीर नई नहीं है, हर बार यही हाल होता है और इस पर ध्यान अभी तक किसी भी अधिकारी का नहीं है। क्योंकि जब स्थिति इस तरह की होती है, आगे मानसून भी आने वाला है, तमाम बारिश जो है वो रोजाना की ही तरह होगी, लेकिन जब इस तरह की स्थिति होगी तो लोगों का जीना यहाँ पर मुहाल हो जाएगा, लोगों का जीना दुश्वार यहाँ पर हो जाएगा। इसलिए लोगों की भी प्रशासन से अपील है और सरकार से अपील है कि इस ओर ध्यान दिया जाए और जल्द ही इसका हल निकाला जाए, क्योंकि इस तरीके के जल जमाव की जब स्थिति बनती है तो आमजन काफी परेशानियों में रोता है। चलिए, इसी पर दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, एमसीडी और प्रशासन के दावों के एक बार फिर से पोल खुलती नजर आ रही है, क्योंकि जो ये स्थिति अब बनी है ये कोई नई नहीं है। लोगों का क्या कुछ कहना है? तरीके से बात करें मानसून की, तो मानसून के सत्र से पहले ही कहीं ना कहीं ये भी कहा गया था कि सरकार के द्वारा के और अधिकारियों के द्वारा कि मानसून के लिए वो लगातार तैयार है, प्रॉपर इंतजाम किए हुए हैं। मगर जिस तरीके से कल 1 घंटे की बारिश से ही
दावों की पोल खुलती नजर आई, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है और कहीं ना कहीं सिर्फ लीपापोती की गई थी। क्योंकि एमसीडी की बात करें तो एमसीडी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगा देती है कि दिल्ली सरकार की वजह से कहीं ना कहीं कार्य नहीं हुए हैं, और दिल्ली सरकार एमसीडी के ऊपर आरोप लगा देती है कि एमसीडी काम नहीं कर रहा। मगर यहाँ पर 1 घंटे की बारिश के अंदर ही जो बात करें अंडरपास, दिल्ली के अंदर जितने भी अंडरपास है लगभग उनके अंदर सब के अंदर ही कल पानी भर चुका था, और कहीं ना कहीं लोगों को इतनी बड़ी परेशानी हो रही थी कि उस अंडरपास से निकलने को मजबूर होना पड़ रहा था। मगर जिस तरीके से हमने कल दिखाया कि आजाद मार्केट के अंदर जो अंडरपास है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं यही स्थिति थी, और खुद हमको भी उसी पानी के अंदर से निकलना पड़ा, बहुत ज्यादा मजबूरी थी। मगर क्या करते, रास्ता वही था, मगर जनता भी कहीं ना कहीं उसी पानी में से निकलने के मजबूर थी। मगर कहीं ना कहीं बात करें अधिकारियों की, तो अधिकारियों की तरफ से सिर्फ लीपापोती ही की जाती है और भी कुछ नहीं किया जाता है। जी राजीव, क्या ये कारण है, क्योंकि देखिए तमाम आपने भी बताया कि अधिकारी मात्र लीपापोती करते हैं और ये स्थिति हमने देखी भी है तमाम बार, जो अंडरपास है इसकी यही स्थिति होती है, हल्की सी बारिश से इस तरीके के हालात हो जाते हैं कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अधिकारी आखिर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पर? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें एमसीडी की, क्योंकि जब जो जिस अंडरपास पे हम खड़े हुए थे और हमने कल दिखाया भी था, यही चीज दिखाई थी कि उस अंडरपास के ऊपर जो है भाजपा के एमसीडी के जो बड़े नेता थे उनके होर्डिंग लगे हुए थे, और लगातार कहीं ना कहीं एमसीडी के जो अधिकारियों से हम लोग बात करते हैं, और कहीं ना कहीं हमने बारिश के दौरान भी बात करने की कोशिश करी थी, तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो जल भराव होता है, यानी कि जो सीवर लाइन का जो पाइपलाइन है या फिर जल बोर्ड का जो पाइपलाइन है वो क्रैक होती है, उसकी वजह से पानी भर जाता है। मगर कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से अच्छा है कहीं ना कहीं वो अपने गिरबान में देखे, क्योंकि जो एमसीडी के अंदर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं की जा रही है, और जिसकी वजह से अंडरपास जो है, दिल्ली के तमाम अंडरपास की बात करें, चाहे आजाद मार्केट का हो, इंदरलोक का हो, या फिर कहें मिंटो ब्रिज हो, लगातार कहीं ना कहीं स्थिति बनी रहती है, और कहीं ना कहीं जैसे ही बारिश होती है और सारे ही दावों की पोल खुलती नजर आती है, क्योंकि जो राजीव, जनता है अधिकारी वो और कहीं ना कहीं इसके अंदर परेशान होती जिम्मेदार नजर और आती है। संबंधित जो अधिकारी हैं वो एक दूसरे पर चिकड़ा फोड़ते नजर आते हैं, लेकिन उनसे सवाल ये बनता है कि आखिर ये काम करेगा कौन? अगर आप दूसरों की गिनती गिनवाते रहेंगे, उनकी गलतियां गिनवाते रहेंगे, तो काम कौन करेगा? जनता तो परेशान होती रहेगी। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से हमने एमसीडी के जो पूर्व मेयर है जयप्रकाश जी, उनसे भी बात करने की कोशिश करी, तो उन्होंने कैमरे पे आने से मना कर दिया, और उन्होंने बस सीधा सीधा यही कहा कि जो दिल्ली सरकार है ये उसकी लापरवाही है, एमसीडी की लापरवाही नहीं है, और एमसीडी जो है अपना काम कर रही है। मगर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार एमसीडी के ऊपर ठीक रखो देती है, क्योंकि सीवर लाइन जो है जो ब्लॉक हो जाती है वो कहीं ना कहीं पानी भरने का कारण बनती है, और कहीं ना कहीं ये भी स्थिति वही थी, यानी कि अंडरपास जितने भी है उनमें से जो पानी की जो निकासी होनी चाहिए वो बिल्कुल बंद होती है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही पानी जो है वो इन बारिशों के जो बारिश के दौरान इन अंडरपास में भर जाता है। मगर जनता बिल्कुल परेशान है, और जनता को ये नहीं समझ में आता कि वो निकले कहाँ से निकले, अपना रास्ता कैसे बनाए। और जो सरकार है वो बड़े बड़े दावे जरूर करती है मानसून से आने से पहले से ही, मगर कहीं ना कहीं जो दावे की पोल है वो खुलती नजर आती है, और यही चीज हमने कल भी देखने को मिली, और आज भी मौसम इसी तरीके का बना हुआ है, और देखना होगा क्या आज भी अंडरपास के अंदर इस तरीके का जल भराव बनेगा, या और फिर राजीव सरकार देखिए, की कल तो मात्र थोड़ी ही देर की बारिश थी, आगे मानसून भी आने वाला है और मानसूनी बारिश जब होगी तब क्या हाल होगा ये सोच भी नहीं सकते। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ बात करें लगभग कुछ देर की बारिश से ही ये हालत था, तो कहीं ना कहीं जाकर बारिश घंटे 2 घंटे होती है तो कहीं ना कहीं स्थिति क्या होगी। और अगर सारे दिन जैसे मुंबई के अंदर लगातार कहीं ना कहीं सारे दिन यानी कि 24-24 घंटे दिन बारिश हो रही थी, अगर दिल्ली के अंदर यही स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं सारे दावों के साथ साथ आगे जो अधिकारी हैं उनकी भी नींद खुलेगी, और कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो जागने चाहिए। मगर अभी तक अधिकारी जो है बिल्कुल सोते हुए नजर आ रहे हैं, और कोई भी जागता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी और राजीव, ये अधिकारी जागेंगे तब जब तमाम स्थितियां बिगड़ जाएंगी, क्योंकि हमने तकरीबन हर बार देखा है कि जब स्थिति को सुधारने का समय होता है तब तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, और जब ध्यान देते हैं तब समय निकल जाता है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें मानसून की, तो मानसून हर बार जब भी आता है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाते हैं कि हमने ये कार्य कर दिया, हमने वो कार्य कर दिया। मगर जैसे ही मानसून की बारिश स्टार्ट होती है तो सोचिए कहीं ना कहीं स्थिति कितनी बड़ी बनती है, क्योंकि जिस तरीके से कल थोड़ी सी देर की बारिश के अंदर ही इस तरीके की स्थिति बनी है, तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है अगर घंटे 2 घंटे बारिश होती है या सारे दिन बारिश होती है, सोचिए स्थिति क्या होगी। और कहीं ना कहीं कई बार तो इन हादसों के अंदर कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, क्योंकि मिंटो ब्रिज पे भी पिछली बार जब बारिश हुई थी तो उसके अंदर भी डीटीसी कर्मचारी के लोग थे वो फंस गए थे, और यहाँ तक कि एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी। मगर अधिकारी जो है फिर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि उनकी तरफ से लापरवाही हुई है, और वो दिल्ली सरकार कहती है एमसीडी
एमसीडी की तरफ से लापरवाही हुई है। मगर यहाँ पर दोनों ही सरकारों, यहाँ चाहे एमसीडी की हो या फिर कह सकते हैं दिल्ली सरकार की हो या केंद्र की हो, सबकी जिम्मेवारी बनती है और कहीं ना कहीं जो अधिकारी लापरवाही करते हैं उनके ऊपर भी सख्ती करें ताकि इस तरीके की स्थिति ना बन सके। जी राजीव, जिम्मेदार अधिकारियों ने क्या अभी तक अपना कोई बयान दिया? जिस तरीके से आपने कहा कि आपने बातचीत करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कैमरे पे आने से मना कर दिया, लेकिन क्या और कोई उनका बयान सामने आया है, सार्वजनिक उनका बयान कोई हो जिसमें उन्होंने बताया हो कि आगे क्या कुछ रणनीति है उनकी? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से हमने बात करें पूर्व मेयर की, तो कहीं ना कहीं हमने पहले भी बात की थी जब वो प्रेजेंट में मेयर थे, तो उनसे भी यही पूछा था कि मिंटो रोड ब्रिज पे पानी क्यों भरा, दिल्ली के अंदर तमाम इलाकों के अंदर पानी क्यों भरता है। तो उन्होंने भी यही कहा था कि दिल्ली सरकार की लापरवाही है, दिल्ली हम तो एमसीडी तो जो है वो लगातार काम कर रही है और एमसीडी जल भराव नहीं होने देती है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार से बात करने की कोशिश करते, दिल्ली सरकार ने सीधे सीधे एमसीडी को ऊपर डाल दिया। वही स्थिति अब फिर दोबारा से देखने को मिल रही है, क्योंकि कल थोड़ी सी देर की बारिश के अंदर ही इस तरीके की स्थिति बनी और कहीं ना कहीं खुद हमको भी उसी वाटर यानी कि उस अंडरपास से ही निकलना पड़ा। और कहीं ना कहीं हम लोग भी इतने भीग चुके थे कि बारिश के अंदर ही जो जल भराव था उसके अंदर से निकलने की स्थिति हमारी भी नहीं थी, मगर मजबूरन हमें भी निकलना पड़ा क्योंकि रास्ता वही बनता था। मगर क्या करते, मगर इसी तरीके से जनता भी कहीं ना कहीं परेशान होती नजर आती है और जनता भी उसी अंडरपास से निकलने की कोशिश कर रही थी और तमाम जो गाड़ियां थी वो भी बंद हो रही थी। मगर कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो नींद है वो खुलती नजर नहीं आ रही है। जी और देखिए, हमने तस्वीरें भी दिखाई जो तमाम चीजें वहां पर थी, जो वहां की स्थिति थी, देखा किस तरीके से लोग निकलने में तो परेशान हो ही रहे थे और इसी के साथ साथ जाम की स्थिति भी बन गई थी। लगातार जब अपनी परेशानियों से निकलकर लोग सामने आते हैं, घर घर को जाने लगते हैं, उसके बाद भी जब इस तरीके की समस्याएं आती है तो जनता और ज्यादा परेशान होती है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। बात करें जिस तरीके से अधिकारियों की, तो अधिकारी बेशक अपने दावे करते हैं और कहीं ना कहीं जब हकीकत की पोल खुलती है तो कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती है। मगर बात करें जनता की, तो जनता बिल्कुल परेशान हो जाती है और कहीं ना कहीं घंटों का जाम भी लग जाता है। और यही स्थिति हमने कल भी देखने को मिली, कई इलाकों के अंदर इसी तरीके की स्थिति के जाम लगा और अंडरपास से पानी बिल्कुल भर चुका था और लोग निकल नहीं पा रहे थे और कहीं ना कहीं उनकी गाड़ियां जो थी वो भी कहीं ना कहीं बंद होती नजर आती। मगर अभी भी जिस तरीके से मानसून के सत्र की तरफ से कहा जाएगा, मौसम विभाग की तरफ से कि लगातार बारिश होगी दिल्ली के अंदर, अब मानसून आ चुका है, मानसून की ये दस्तक थी, पहली दस्तक थी, तो कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ी है। आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके की हालात रहेंगे खूब आप इसी विजुअल से या कहे इस वीडियो से खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर स्थिति क्या होगी। मगर बिल्कुल, बिल्कुल। बारिश अगर ठीक है जी, बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बात अब अगली खबर की ओर कर लेते हैं। मुंबई और आसपास में 3000 से ज्यादा लोगों को कोरोना की फर्जी वैक्सीन लगने के बाद बीएमसी अब नींद से जाग चुकी है। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका ने वैक्सीनेशन को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है और इसके तहत अब सोसाइटियों में वैक्सीनेशन करने से पहले प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर को वार्ड के मेडिकल अफसरों की जानकारी देना अनिवार्य होगा। कांदिवली के हीरानंदीबेन हेरिटेज सोसाइटी के फर्जी वैक्सीनेशन की जानकारी मिलने के बाद मुंबई के कांदिवली, खार, बोरीवली, समता नगर, अंधेरी, एमआईडीसी, वर्सोवा, परेल और पड़ोसी जिले ठाणे में भी फर्जी टीकाकरण लगाने की घटनाएं सामने आई और सरकार द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया गया कि 2600 लोगों को फर्जी टीके लगाए गए हैं। बीएमसी के मुताबिक जिन जगहों पर फर्जी वैक्सीनेशन हुआ वहां सोसाइटी ने पहले से जारी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया है। फर्जी वैक्सीन मामले में संलिप्त कांदिवली का शिवम अस्पताल, उसको भी सील कर दिया गया, जबकि अस्पताल के मालिक और मालकिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ अस्पताल का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। ज्वाइंट पुलिस आयुक्त विश्वास नागरे पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मुंबई में 25 मई से लेकर 6 जून तक मुंबई ठाणे में 11 फर्जी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाए गए थे, जिनमें करीब 3500 लोगों को फर्जी वैक्सीनेशन दी गई। फर्जी वैक्सीनेशन मामले में आखिरकार मनसे के विभाग प्रमुख दिनेश साल्वी की शिकायत के बाद आज बीएमसी ने शिवम हॉस्पिटल को सील कर दिया। सील करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। ऐसे में हमारे साथ उपस्थित है दिनेश साल्वी जी, जिन्होंने मुंबई पुलिस सहित मनपा को पत्र लिखकर यह मांग की थी कि शिवम हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव में बंद कर दिया जाए, क्योंकि फर्जी वैक्सीनेशन में शिवम हॉस्पिटल का पूरी तरह से संलिप्तता थी। दिनेश जी बताइए कि किस तरह से पूरी प्रक्रिया थी, किस तरह से कार्रवाई की? ऐसा है, 30 मई को कांदिवली यहाँ के हीरानंदी हेरिटेज बिल्डिंग के अंदर जो बोगस लसीकरण हुआ था, उसके बाद लोगों ने तकरार करने के बाद भी पुलिस ने एफआईआर नहीं लिया था। ऐसी जानकारी हमको मिली, तो 17 जून को हमने कांदिवली पुलिस स्टेशन में जाकर इस बारे में तकरार की कि अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो हम रास्ते पे मन से उतरेंगे। उसके बाद 17 जून को ही
कांदुली पुलिस स्टेशन में इस जो प्रकरण हुआ था इसके ऊपर गुना दर्ज किया और उनके जिसमें के जो दोषी थे उनके ऊपर कार्रवाई की थी। लेकिन उस वक्त मैंने कहा था कि शिवम हॉस्पिटल का नाम लिया था वहां पे और शिवम हॉस्पिटल का आपकी कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन शिवम हॉस्पिटल के ऊपर पुलिस ने उस वक्त किसी भी इसको अटक किया नहीं, कार्रवाई नहीं की। तो उसके बाद मैंने 23 जून को फिर से लेटर डाला कि शिवम हॉस्पिटल और उसके मालिक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद 24 जून को कांदुली पुलिस स्टेशन ने शिवम हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर शिवराज पठारिया और उनकी पत्नी नीता पठारिया को अरेस्ट किया। अरेस्ट करके उनके ऊपर कार्रवाई की। उसके बाद ऐसा पता चला कि उन्होंने जो लस दी थी वो उनको हीरानंदन के रहवासी को, वो लस एक्सपायर हुई थी। मतलब इस तरीके से गंदा इतना निंदनीय काम किया था इन लोगों ने कि इनके ऊपर तो हॉस्पिटल बंद करना ही चाहिए था। इसके बारे में 28 जून को महानगर पालिका के वार्ड ऑफिस से लेके आयुक्त तक मैंने तकरार की थी। ये हॉस्पिटल की मान्यता और डॉक्टर की मान्यता रद्द की जाए। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, ये जो मामले हैं, लगातार फर्जी वैक्सीनेशन के जो मामले सामने आ रहे थे उसमें 11 जो लोग हैं उस पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है और 13 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और उसी के साथ एक अस्पताल को भी सील कर दिया गया है। अब फिलहाल क्या कुछ अपडेट? मुस्कान, देखिए जिस तरह से लगातार मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन का मामले उठ रहे थे, ऐसे में सरकार भी हरकत में आई। उसके बाद कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया जाए। ये सबसे अहम बात कोर्ट के द्वारा कही गई है। अब ऐसे में मुंबई के ज्वाइंट कमिश्नर विश्वास नागरे पाटिल ने साफ तौर पे ये बताया है 25 मई से लेकर 6 जून तक जिन 10 जगहों पर फर्जी वैक्सीनेशन किया गया है उनमें अब तक 11 जगहों पर मामला दर्ज किया जा चुका है, जिनमें 13 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये वही 13 लोग हैं जो 10 जगहों पर जाकर अलग अलग जगहों पर फर्जी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने के नाम पर लोगों को वैक्सीन दिया है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि वैक्सीन में पानी है या रियल में वैक्सीन है या कुछ और है, उसको भी लेकर भी बीएमसी द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है कि सीरम की जो रिपोर्ट आई थी उसमें साफ तौर पे बताया गया था कि जो फर्जी वैक्सीनेशन किया गया है उसमें सैलाइन वाटर डालकर लोगों को डोजेस दिए गए हैं। लिहाजन जिनके सर्टिफिकेट जनरेट बीएमसी द्वारा हुए हैं या तमाम हॉस्पिटल द्वारा हुए हैं, उनको बीएमसी फिर से वैक्सीन का डोज देगी और नए सर्टिफिकेट जारी करेगी। लेकिन लगातार सत्यप्रकाश इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, आखिर प्रशासन कर क्या रहा है? जब प्रशासन की नाक के नीचे इस तरीके के मामले हो जाते हैं, फर्जी वैक्सीन लोगों को लगाई जाती है और कई बड़े अस्पतालों के नाम भी इसमें शामिल होते हैं। जाहिर तौर पर देखिए जो जानकारी मिल रही थी, ऐसे में बताया जा रहा था कि कई बीएमसी के अधिकारी, उसके बाद कई प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर के अलावा कई बड़े हॉस्पिटलों के जो संचालक है या फिर एडमिन कहा जाए वो भी संलिप्त थे। लिहाजा इन्हीं मामले को देखते हुए मुंबई के चारकोप इलाके से शिवम हॉस्पिटल की संलिप्तता पाई गई। शिवम हॉस्पिटल ने ही फर्जी वैक्सीन देने का काम किया था। शिवम हॉस्पिटल ने ही फर्जी तरीके से वैक्सीन जो सर्टिफिकेट बनाया था वो देने का काम किया था और शिवम हॉस्पिटल के द्वारा ही वैक्सीन में सैलाइन वाटर मिलाकर लोगों को अलग अलग जगहों पे डोजेस पहुंचाने का भी काम किया गया। लिहाजा शिवम हॉस्पिटल को बीएमसी ने कल देर शाम तक सील कर दिया है और उनके लाइसेंस रद्द करने के लिए नोटिस भी लगा दिया है। ऐसे में शिवम हॉस्पिटल के मालिक और मालकिन सहित उनके तमाम कर्मचारियों को गिरफ्तारी भी हो गई है। सत्यप्रकाश, लोगों का इसमें क्या कुछ कहना है? क्योंकि देखिए उन्होंने बहुत विश्वास किया था इन अस्पतालों पर और सरकार पर तमाम विश्वास था कि वैक्सीनेशन उन्होंने ली है, लेकिन अब अगर एक बार फिर से वैक्सीन उनको लगाई जाएगी तो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स के भी खतरा हो सकता है और लोगों को भी अब ये डर बैठ गया है उनके मन में भी कि आखिर अब एक बार फिर से वैक्सीन अगर लगाई जाएगी तो हो सकता है कि ये वैक्सीन भी फर्जी हो। जी मुस्कान, देखिए दूसरे दौर में जब कोरोना की दूसरी फेज आई थी उस दौरान लोगों की जो डेथ रिपोर्ट थी, डेथ संख्या थी, वो ज्यादा थी। लिहाजा लोगों को मन में कहीं न कहीं डर था कि उनकी मौत हो सकती है। उसको लेकर वैक्सीन जैसे आई वैसे लोगों में होड़ सी मच गई थी कि जल्द से जल्द वैक्सीन लिया जाए। जैसे ही प्राइवेट के तौर पे सरकार ने या बीएमसी ने गाइडलाइन जारी किया कि प्राइवेट के तौर पे भी वैक्सीन ड्राइव चलाई जाएगी, उसको लेकर ये तमाम जो हॉस्पिटल पे कार्रवाई हुई उन्होंने हरकत में आए और लगातार लोगों फर्जी वैक्सीनेशन के नाम पे लोगों को सलाइन वाटर देना शुरू किया। उसके बदले में 1260 रुपया भी लेना शुरू किया, इंक्लूडिंग टैक्सेस। अब ऐसे में लोगों का विश्वास था कि जो बीएमसी द्वारा प्रमाणित जिन हॉस्पिटल उनको वैक्सीन दी जा रही है वो सही माने में सही वैक्सीन होगी।
लेकिन कुछ दिन के बाद जब उनको असर भी नहीं हुआ, उसके बाद न तो कोई सिम्टम्स आए, उसके बाद उनको जो सर्टिफिकेट दिया गया वो जाली तरीके से किया। कहीं कहीं पे तो ऐसा हुआ है कि वैक्सीन देने के बाद उनको लिखित तौर पे दिया गया है कि आपको वैक्सीन पहली डोज लग गई है। इसको लेकर तमाम बातें अहम खुलासे हुए। खुलासे के बाद मुंबई पुलिस और उसके बाद जो है बीएमसी हरकत में आई और फिर नई गाइडलाइन के तहत एक कह दिया है कि आने वाले समय में जो भी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर चलाए जाएंगे उनको उस वार्ड के तमाम जो मेडिकल ऑफिसर, सबसे पहले उनसे परमिशन लेनी होगी, उनको जानकारी देनी होगी, उसके बाद आपको वैक्सीन देने की प्रक्रिया को करना होगा। लेकिन सत्यप्रकाश, जो ये तमाम चीजें हैं, इसमें 13 गिरफ्तारियां फिलहाल तक हुई हैं। आगे सरकार क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? क्योंकि 13 गिरफ्तारियां मात्र पूरी नहीं हैं, जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उन सभी की गिरफ्तारियां होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि लोगों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है ये। जाहिर तौर पर बहुत बड़ा स्कैम है और लगातार मुंबई पुलिस और बीएमसी कार्रवाई भी अब कर रही है। जिस तरह से जानकारी विश्वास नागरे पाटिल ने दिया था कि मुंबई सहित थाने इलाके में 11 एफआईआर हुआ है। उन 11 एफआईआर में जिनके नाम है वो एक ही नाम है, यानी कि जिन 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके नाम 11 अलग अलग जगहों पर एफआईआर में नाम है। यानी कि ये पूरा गैंग मुंबई सहित थाने इलाके में इस तरह के फर्जी वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे थे, जिनमें सलाइन वाटर डाल के लोगों को विश्वास में लेकर, सबसे अहम बात, एक सबसे बड़े मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल का एडमिन, उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। और उस मामले में हुई है कि वो खुद लोगों को जाकर विश्वास दिलाता था कि जो वैक्सीन दी जा रही है हमारे बड़े हॉस्पिटल के द्वारा दी जा रही है। ऐसे में लोगों को विश्वास हो जाता था कि इतने बड़े हॉस्पिटल का नाम है तो जाहिर तौर पर उनको जो वैक्सीन दी जा रही है वो सही होगी। बिल्कुल, और अब इन पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। इंदौर कार्यक्रम पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचने वाले हैं। स्मार्ट सिटी कंटेस्ट 2020 में जहां इंदौर ने 7 अवार्ड जीतकर पूरे देश भर में अपनी धाक जमाई है, तो वहीं अब मुख्यमंत्री धन्यवाद देने इंदौर आ रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इंदौर, बता दें कि जहां स्वच्छता में 4 बार नंबर 1 पर आया है, तो अब 5वीं बार नंबर 1 लाने के लिए कोशिशें लगातार जारी है। और वहीं इंदौर स्मार्ट सिटी के तहत पेंडिंग प्रोजेक्ट पर अब तीव्रता से काम भी किए जा रहे हैं। जो ग्रीन बेल्ट में अनावश्यक रूप से, अनाधिकृत रूप से लोगों ने कोई कब्जा किया हुआ है, तो ग्रीन बेल्ट पूरी तरीके से डेवलप की गई है पेड़ पौधे और बाकी सभी चीज़ों के लिए, तो वो उसी प्रकार से चले। इसके लिए हम लोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार करते रहेंगे। इसी क्रम में दशहरा मैदान के पास की गुमटियों को हटाया गया है और ग्रीन बेल्ट। तो लगातार इंदौर नंबर 1 पर बना है। 4 बार इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर नंबर 1 पर रहा है सफाई की, स्वच्छता के मामले में। और अब तमाम अधिकारियों की, जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों की कोशिश है कि 5वीं बार भी इंदौर को नंबर 1 पर बरकरार रखा जाए। इसी के लिए स्मार्ट सिटी के तहत पेंडिंग प्रोजेक्ट जो हैं उसमें अब तीव्रता से कार्य किए जा रहे हैं। जिस तरह से बताया अधिकारी ने कि ग्रीन बेल्ट का काम किया जा रहा है, तमाम पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं और स्वच्छता के मामले में एक बार फिर से इंदौर को 5वीं बार पहले नंबर पर लाने की कोशिशें लगातार जारी है। इसी के साथ बता दें आपको, धन्यवाद इंदौर कार्यक्रम का भी आयोजन है और इसी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचने वाले हैं और इंदौर में आकर वो जनता का धन्यवाद करेंगे। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ गणेश तिवारी इंदौर से संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, इंदौर जिस तरीके से 4 बार नंबर 1 पर रहा है, अब 5वीं बार भी नंबर 1 पर बरकरार रखने की उसको कोशिश की जा रही है अधिकारियों द्वारा। क्या कुछ फिलहाल इसकी तैयारियां कर ली गई हैं? निश्चित तौर पर देखिए मुस्कान, अगर बात करें तो इंदौर जो है पूरे देश भर में 4 बार नंबर 1 स्वच्छता के अभियान में आया है और लगातार अब जो है, चाहे वो इंदौर सांसद हो या फिर कई जनप्रतिनिधि हो या नगर निगम की टीम हो, लगातार जो है अब 5वीं बार स्वच्छता अभियान में लाने को लेकर अब जो है जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। स्वच्छता पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है क्योंकि बारिश का समय आ चुका है। ऐसे में अब जो है आज जो और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई जगह ऐसा होता है कि खुदे होते हैं, गड्ढे खुदे होते हैं और तमाम कार्य जो है रुके पड़े होते हैं। अब उन कार्यों को भी किया जा रहा था कि बारिश में इंदौर पर जो है निचली बस्तियों पर बारिश का पानी की वजह से वहां पर बहाव न हो, ऐसी कोई भी घटनाएं सामने न आए, जिसको लगातार तमाम कोशिश की जा रही। वही आज हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इंदौर आ रहे हैं और इंदौर में धन्यवाद कार्यक्रम के तहत इंदौर की जनता को धन्यवाद देंगे। गणेश, कब तक मुख्यमंत्री इंदौर पहुंचेंगे और क्या कुछ कार्यक्रम उनके लिए आयोजित किया गया है?
देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर इंदौर आएंगे, और अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो सबसे पहले धन्यवाद कार्यक्रम इंदौर में रहेगा, क्योंकि जिस कदर इंदौर में भी वैक्सीनेशन के मामले में अगर बताएं तो जिस कदर वैक्सीनेशन का डोजेस लगाई गई हैं, एक ही दिन में इंदौर में करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों को 21 जून के दिन लगाई गई थी। उस कार्यक्रम के तहत वैक्सीनेशन में जिस कदर नंबर 1 पूरे देश भर में आ रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धन्यवाद प्रेषित करेंगे। साथ ही तीसरी लहर से बचाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगर बात करें तो इंदौर में करीब 11 करोड़ की लागत से बनने वाले 11 ऑक्सीजन प्लांटों का भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हालांकि उद्घाटन करेंगे, उसका शुभारंभ करेंगे, और साथ ही 25 नए ऑक्सीजन प्लांटों का भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर में भूमि पूजन करेंगे। साथ ही ऐसे कई हॉस्पिटलों का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निरीक्षण भी करेंगे, जिन हॉस्पिटलों को कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिन्हित किया गया है। जी मुस्कान। इसी के साथ गणेश, तैयारियां किस तरीके से प्रशासन ने कर ली है? मुख्यमंत्री आ जा रहे हैं, उनके कार्यक्रम के लिए क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं? देखिए मुस्कान, सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि अब कोरोना काल के बाद जो ये लॉकडाउन खुला है, उसके बाद अनलॉक के बाद अब पहली बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बार हालांकि इंदौर आ रहे हैं, और ऐसे में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, तो सभी जगह सफाइयों का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। साथ ही क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर में लंबे समय तक इंदौर रहेंगे, ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कई जगह भ्रमण रहेगा, कई हॉस्पिटलों का निरीक्षण रहेगा, साथ ही कई ऐसे ऑक्सीजन प्लांटों का भी उद्घाटन करेंगे और भूमि पूजन का भी शुभारंभ करेंगे, भूमि पूजन भी करेंगे। तो ऐसे में निश्चित तौर पर प्रशासन जी ठीक है गणेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।